तेरे बुलडोजरों में कितना तेल है, आजमा के देख ले, हम नबी वाले हैं। बलियावी ने अपनी जिंदगी में 30 साल से तो यही देख रहा हो, जिस कारतूस से कभी आवाज नहीं निकली है वो भी मेरे बच्चों को मुंह चिढ़ाता। जो गूंगे कभी नहीं बोलते थे अब वो भी बोलने लगे। और उसकी एक वजह है कि मुसलमान जब से पढ़ना छोड़ दिया है तब से गूंगे बोलने लगे हैं। सिर्फ तुम अपने वाहियात खर्च को बचा लो ना, सिर्फ अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल सही जगह कर लो, तो जो काम 75 साल में ना हो सका है वो काम तुम 5 साल में कर सकते हो। और इसी के लिए इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चली है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह नवंबर दिसंबर में गया में भी इजलास होगा। हमारा तो जुनून है, जुनून। और ये वही बलियावी है जब 2004 में ठान लिया कि बिहार के फिरौनी सत्ता को बदल के लूंगा, तो जो धक्का मारा तो दोबारा वापस नहीं आए, छोड़ेंगे नहीं। नसीम साहब उन दिनों ये मुफस्सिल विधानसभा कहलाता था, गया मुफस्सिल। एक हाजी साहब को टिकट मैंने दिया था, यहां से टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने, और हमारी कौम लड्डू बांटते रही टुकड़े होने के बावजूद भी। याद रखना, जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे तब तक तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा रहेगा। और जिस दिन लीडर पैदा कर दोगे तुम सुकून के साथ सोवोगे, तेरा बेटा वहां निपट लेगा जहां निपटने की जगह है। इसलिए गाड़ी तो चल पड़ी है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अल्लाह के वास्ते इस्लाम की शबीह मत खराब करो, पीछे पलटो। करबला क्यों? जोर से, जोर से तवज्जो चाहो जरा। पहली जंग बद्र में, पहली जंग बद्र में, महीना रमजान का 313 बदरी सिपाही उतरे। प्लीज छोड़ दे बाबू, जो जैसे रहने तो नहीं, जो जैसे छोड़ दो। 313 बदरी सिपाही का नाम सुनकर आज भी कुफ्र पानी पानी होता है। जिस मौला अली ने खैबर का किला तोड़ा हो, आज उस मैदान का चर्चा नहीं है। बद्र की बातें गली गली नहीं है। ओहद का तस्करा शहर शहर नहीं, जुमल की गुफ्तगू गली गली नहीं। लेकिन क्या शान है साहब कि दुनिया में 5 घर भी अगर ईमान वाला है तो हर गली से करबला 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 करबला। सवाल यह उठता है, मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, तब यहां अपनी खोपड़ी को क्लियर कर लो। हुसैन लड़ने नहीं गए थे, लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। जंग करने वाला लड़ाई का मैदान ढूंढता है, तो मैदान वो मुंतखब करता है जहां पानी उसके कब्जे में हो, राशन उसके कब्जे में हो, शहर उसके कब्जे में हो, इलाका उसके कब्जे में हो। मदीना कितना दूर है, मक्का कितना दूर है, कितना दूर है।
लेकिन मेरे अजीज, आज जिस तरह से हक बात बोलने वाले को हुकूमत का गद्दार कह के जेल की सलाखों में डाल दिया जाता, हिटलर ने ये बाद में सीखा है। ये काम सबसे पहले यजीद ने किया था। हक बात करने वालों को हुकूमत का दुश्मन बताओ, सत्ता और आईन का मुखालिफ बताओ और उस पर जुल्म करो, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। बात वहीं से छोड़ी थी मैंने। सब पर कब्जा होने के बावजूद भी हुसैन के सामने यजीद हाथ फैलाए खड़ा है। बोल दो जोर से, जोर से। अब मैं सोचते रहा है, ये इब्ने ज़ियाद, ए यजीद लईन, तू किस हुसैन के सामने हाथ फैलाया है? ये वो हुसैन है जिनके घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। कितने दिनों से? 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। आप सोच सकते हो क्या कैफियत होगी, क्या हाल रहा होगा हसनैन का। जब 3 दिन बीत गया तब सैयदना इमाम हसन कहते अपनी अम्मी सैयदा फातिमा से, अम्मी आप इजाजत दें, आप इजाजत दें तो मैं जाकर नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहता हूं कि आपकी बेटी फातिमा के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। अम्मी आप इजाजत दें। ताजदारे नबूवत की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अपने शहजादे सैयदना इमाम हसन के मुंह पर हाथ रख देती और क्या फरमाती, हसन नहीं 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 जाना। बेटे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बोलोगे ना तो उनको बहुत तकलीफ होगी। नहीं। फिर चंद लम्हे के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती, हसन तुम जिस नाना से कहने जा रहे हो घर के फाके की बात, वो नाना लोगों के दिलों की धड़कनें सुना भी करते हैं, देखा भी करते हैं। नाना को पता है कि उनकी बेटी सैयदा फातिमा के घर क्या हो रहा है। अभी माँ बेटे की गुफ्तगू हो ही रही थी कि ताजदारे नबूवत रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा की चौखट पर कदम रंजा हुए। खुशबुए मुस्तफा से जमाना जान लेता था नबी इसी मकान में है। तवज्जो चाहूं, जैसे ही आका रहमत ने कदम रखा, कदम रखते ही मेरे आका करीम फरमाते, फातिमा फातिमा मेरे हसनैन कहां है, लाओ लाओ मेरे शहजादों को लाओ। नाना की आवाज सुनकर सैयदना इमाम हुसैन कहीं छुप गए, कहीं छुप गए। हैरत की बात तो ये है कि पूरी दुनिया के
काफिरों को हुसैन और हुसैन के नाना समझ में आ गए, लेकिन बुखारी पढ़ने वाले मौलवियों को आज तक हुसैन हुसैन के नाना समझ में नहीं आ सके। ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। हाँ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, ठीक है, एडजस्ट कर लो, अच्छी बात। जैसे ही सैयदना इमाम नबी रहमत कदम रख के फरमाते, फातिमा लाओ मेरे हसनैन को मेरे पास लाओ। कहां हैं? सैयदना इमाम हुसैन कहीं छुपे पर्दे से आवाज देते, नाना मुझे ढूंढिए, मैं किधर हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। रसूल पाक का कदमे पाक पड़ते ही 3 दिन के भूखों की भूख खत्म हो गई। भूल गए कि वो 3 दिन पहले रोटी खाए थे, भूल गए। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि कोई कभी का कितना हो भूखा हो, मेरे मुस्तफा को एक मर्तबा देख ले तो भूख और प्यास दोनों खत्म हो जाती है। मेरे अजीज, जैसे ही नबी कौनैन ने आवाज दी, फातिमा लाओ मेरे शब्बीर और शब्बर को लाओ, मेरे जिगर के टुकड़ों को लाओ, मेरे हसनैन को लाओ। सैयदा फातिमा लेकर आ गई। आकाए रहमत बड़ी प्यार से फातिमा की तरफ देखते और मेरे आका फरमाते, फातिमा फातिमा आज के बाद इन दोनों को कभी रुलाना मत, इन्हें कभी तकलीफ मत पहुंचने देना। फातिमा कभी इन दोनों का दिल मत दुखाना। मेरी फातिमा जब ये दोनों रोते हैं तो तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। फातिमा कभी दोनों को तकलीफ मत देना। तब आकाए रहमत ने अपने कांधे मुकद्दस से चादर उतार ली और चादर पाक उतार कर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, हसन तू भी छुप जा, हुसैन तू भी छुप जा, फातिमा तू भी छुप जा, ए अली तू भी आ, तू भी आ, तू भी छुप जा। आकाए रहमत अपनी चादरे नूर में अपने समेत 5 को छुपा, 4 को छुपा लेते और छुपाने के बाद मेरे आका क्या फरमाते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। यहां रुक करके मैं 2 टूक कहता हूं, याद हुसैन में झंडा फर्ज नहीं है, मोहब्बत की निशानी है। सबील वाजिब नहीं है, मोहब्बत की निशानी है। कुरान खानी फर्ज नहीं है, मोहब्बत की निशानी है। लेकिन ये ढोल बाजा किसकी निशानी है? मनाओ मुहर्रम शान से, याद हुसैन के बगैर तेरी औलादे बुज़दिल और कायर रहेंगी। लेकिन याद इस शान से मनाओ कि जब तुम्हारे मोहल्ले से कोई गुजरे तो उसे कहना पड़े कि 1000 साल के बाद जब गुलाम का कलेजा इतना मजबूत है तो करबला वाले इमाम की हिम्मत कितनी मजबूत रही होगी। इस शान की याद मनाओ, इस शान की। अब जहन को यहीं रोक लो।
आजकल कुछ मौलवी ज्यादा पागल हो गया है, पता नहीं कैसी कैसी रोटी खा लेते हरामखोर लोग। अब्बा के मरने के दिन तो बाजा नहीं बजवाएगा, कुरान पढ़वाए, मदरसे के बच्चों को बुलवाकर, लेकिन मौला हुसैन की शहादत के दिन बाजा बजवा रहा। ऐसे हरामखोर मौलवियों का ऐसा बाजा बजा दो सुन्नियों कि दोबारा मार्केट में उसकी कंपनी का कोई बाजा नजर ना आवे। लेकिन यादे हुसैन डट के मनाओ, तबीयत से मनाओ, और इस शान से मनाओ कि तुम्हारे पड़ोस का दूसरे मजहब का आदमी ये बोल पड़े कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। हजरत मेरे मौला हुसैन सिर्फ मुसलमानों की मददगार थोड़े ही है यार। ले भारत से इतिहास ले ले, बलिया भी तुझको बता देता। सुन, जौनपुर का नाम सुने हो? अरे बोलो ना, ये कहां है? बनारस के बाद जौनपुर का पुराना नाम निकालोगे 1000 साल पहले वाला नहीं, बल्कि 600-700 साल पहले वाला, तो जौनपुर का नाम खुल्दाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? खुल्द किसको कहते हैं नहीं पता। खुल्द खोली को नहीं कहते, खुल्द जन्नत को कहते हैं। खुल्द किसको कहते हैं? जौनपुर आज भी खजीनतुल औलिया है, गंजीन-ए शोहदा है। सैयदना सालार मसूद गाजी गाजीपुर को फतह करने के बाद इसी जौनपुर के रास्ते मेरे गाजी बहराइच शरीफ गए। तारीख पढ़ो, ज़हन करीब करो। मेरे हुसैन सिर्फ तेरे नहीं सबके हैं। जब तक हमारा मुल्क का लीडर और मुल्क की सियासी पार्टियां कॉमनल नहीं थी, तब तक हमारे देश में नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत थी। लेकिन भुसुंडा के नौजवानों से सैयदना इमाम हुसैन की याद मनाने वालों से बलिया भी अपील करेगा। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने गंदगी को गंदगी से नहीं धोया है, पेशाब से पेशाब नहीं धोया है, नफरत से नफरत नहीं मिटाया है, जुल्म को जुल्म से नहीं मिटाया, नफरत को मोहब्बत से मार दिया, नफरत को मोहब्बत से मार दिया, बगावत को प्यार से दफन कर दिया, गिलाजत को पानी से धोया। बलिया भी आज भुसुंडा के नौजवानों से कहेगा, सुन, समाज में किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात, किसी बिरादरी की बेटी हो और वो अकेली हो, उसकी आबरू को खतरा हो, इज्जत का डर हो, उस बेटी की बिरादरी और जात मत पूछना। भारत की उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा देना, ताकि जो अपने घर जाए तो सीना चौड़ा करके फख्र के साथ कह सके, मोहम्मद अहमद बगल में था, गुलाम अहमद बगल में था,
मोहम्मद अली गुलाम हुसैन बगल में था। मेरी आबरू के सौदागर और दुश्मनों को उसी जगह दफन कर दिया और मेरी आबरू की हिफाजत करके मुझे घर पहुंचा दिया, ताकि उस समाज के लोगों की बेटियां भी कह सकें कि किसी और के मोहल्ले में बेटियों की आबरू बचे न बचे, लेकिन जहां मुस्तफा वाला होगा वहां बेटियों की आबरू की हिफाजत हर हाल में की जाए। ये कैरेक्टर पेश करो, ये सबूत पेश करो। अरे बाप, बहुत देर बोल दिए, बहुत देर बोल दिए। इतना बोलते नहीं, बस आखिरी बात मोहब्बत से बोल लो। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? ये तो बात गुजर गई, अब ज़हन को करीब करो। खुल्दाबाद, सही आप। जौनपुर के आगे कौन सी जगह? अब तो नाम बदलने का ही नाम विकास है। एक गांव में गया तो मैंने पूछा बड़ी प्यार से, अंकल विकास आपके गांव आया? बोले ना बाबू, उसकी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में। यहां शहरों का नाम बदलने का नाम ही विकास है। करते रहो, अब ज़हन को करीब करो। आज भी नसीम साहब, शादी के बाद अगर 2-4 साल तक बहू को कोई औलाद न हुई तो मोहल्ले की जितनी औरत है मिल करके उस बच्ची का जीना मुश्किल कर देती है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। और खास तौर से उस लड़की की सास पानी पी पी कर सुबह शाम उस बच्ची को कोसना शुरू करती। ऐसा है कि नहीं बाबू? बोलो ऐसा है कि नहीं? यहां तक कहने लगती ये मनहूस आ गई तो बांझ आ गई, नहीं पता था कि इसका खानदान ऐसा है। वो 7 पुश्त तक पहुंच जाती है। खुल्दाबाद में एक बच्ची का निकाह हुआ, कई साल बीत गए, बच्ची न हुई, कोई औलाद न हुई। वो भी ताना सुना करती थी। जब पढ़े लिखे दौर में ये हाल है भक्ति का, जेहालत का, तो उस दौर में और कितना ना जाने क्या क्या रहा होगा। बच्ची का जीना मुश्किल, लेकिन जैसे ही आशूरे का दिन आता बच्ची रोजा रखती और रोजा से रोजे के बाद इफ्तार के वक्त सारा सामान लेकर बैठती और दुआ करती, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब ने अपने बेटे की जान का सदका देकर हुसैन को बचाया था और हुसैन ने खुद को सदका देकर, अपनी औलादों का सदका देकर तेरे महबूब के दीन को बचाया। ए अल्लाह, उन्हीं के सदके मेरी गोद भर दे परवरदिगार, मुझे एक औलाद अता कर दे मेरे माबूद। सिसकियां और भीगे हुए आंचल हैं, सिसकियां टकरा रही बाबे इजाबत से। रब की बारगाह में दुआ कबूल हो गई खानदाने मुस्तफा के वसीले से। एक ही 2 माह के बाद औलाद की आसार दिखने लगी और बच्ची ने इल्तिजा की थी, परवरदिगार मुझे औलाद अता करेगा ना तो मैं अपने बेटे के वजन के बराबर सिक्के तौलकर गरीबों में सदका करूं।
गौर से सुनना, सदका करूंगी। बगल में एक सोनार, बगल में उसके घर भी शादी के बरसों बाद कोई औलाद नहीं, लेकिन पड़ोस में मुसलमान का घर, इसके घर भी औलाद नहीं। अचानक औलाद हुई, उसके अगले साल से बेटे के को तराजू के एक पल्ले पर सिक्का एक पल्ले पर रखकर बराबर तौल कर गरीबों के बीच लुटा लुटा कर कहे जाता बाप, बोले जाती माँ, गरीबों लूट लो, ये मेरे हुसैन का सदका है। गरीबों लूट लो, ये मेरे हुसैन का सदका है, लूट लो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, चौथे साल सोनार की बीबी बोल पड़ी पड़ोसन से, मेरी बहन एक बात बता, हर साल आज ही के दिन मेरे सामने अपने बेटे को एक पल्ले पर रखती और एक पल्ले पर सिक्का रखती, और बेटे के वजन के बराबर सिक्के रख करके तू गरीबों में बांटती, राज तो बता। उसने जवाब दिया, बहन मेरी शादी के बाद बरसों मेरी गोद सूनी थी। हकीमों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सास अलग ताना दे, ससुर अलग ताना दे, ससुराल वाले अलग ताना दे। मेरी जिंदगी कोढ़ बन गई थी, मेरी जिंदगी बोझ बन गई थी, लेकिन मेरे अंदर का यकीन था कि मैं जिस हुसैन से मोहब्बत करती हूं, उस हुसैन के नाम का सदका कयामत तक बटेगा और कयामत के दिन भी बांटा जाएगा। सुभान अल्लाह। कयामत तक बटेगा और कयामत के दिन भी बांटा जाएगा। कयामत तक हुसैन का सदका उलमा बांटेंगे और कयामत के दिन हुसैन का सदका हुसैन के नाना जान बांटेंगे। मेरे अजीज, उस सोनार की बीवी ने कहा कि बहन, हुसैन तो तेरे हैं ना? अल्लाहू अकबर। क्या कहा? हुसैन तो तेरे हैं ना, तुझको देंगे, हम तो मुसलमान नहीं। ईमान वाले की बीवी कहती, बहन तुझको गलत फहमी है, मेरा हुसैन चेहरा देखकर नहीं, मेरा हुसैन दिल देखकर दिया करता। मांगने वाला सच्चा सीखो, खैरात मिलती है उस दहलीज से। इसलिए कि हुसैन उसके नाना है जिन्होंने दुश्मनों की तलवार भी वापस कर दी और दुश्मनों को माफ भी कर दिया, तलवार भी लौटा दी। उस हुसैन का सदका। इसने भी नहाया धोया, 9वीं और 10वीं तारीख को मुसलमान की बच्ची की तरह रोजा रखा, और जैसे जैसे मुसलमान की बच्ची दुहाई और इल्तिजाए किए जाती, वैसे वैसे वो भी करती। बहुत गौर से सुनना, पढ़ सकते हो तो खुल्दाबाद अवध की तारीख में लिखा है, पढ़ लेना। उसने भी खूब इल्तिजाएं की, उस पर भी करम हो गया करबला वालों का। 2 चंद महीने के अंदर आसार दिखने लगे औलाद होने के। नसीम साहब मुअर्रिख लिखता है, अवध की तारीख लिखने वाला, कि उतनी खूबसूरत बच्ची, उतनी खूबसूरत बच्ची पूरे अवध में कोई न थी जितनी खूबसूरत वो बच्ची पैदा हुई। उस दौर में राजवाड़ों का जमाना था, जिस किसी की खूबसूरत बेटी हो तलवार की नोक पर डोला उठा लिया जाता था।
ये बेचारा सुनार पूरी ताकत लगा दिया, उसकी बिरादरी में कोई रिश्ता न मिला। अचानक उस सुनार की बेटी के हुस्न के चर्चे फैल गए। अवध के राजा ने अपनी मां से कहा, अवध के राजा के बेटे ने अपनी मां से कहा, तिलक लगा तलवार दे, हुस्न की मलका का डोला इस हवेली में आएगा। चल पड़ा काफिला। इधर बाप अपनी बेटी की शादी का मंडप सजाए हुआ है। तलवार की नोक पर उस बच्ची का डोला रोक लिया गया। पालकी में बैठी बच्ची और उसका शौहर रास्ते में तलवार के बल पे रोक लिए गए। बच्ची को, लड़के को पेड़ की जड़ों में रस्सियों से बांधा गया। बच्ची अपने पालकी से देख रही, पर्दे से खसका कर अपने शौहर को बत्ता हुआ देख रही। जब देख ली कि अब मेरी आबरू दांव पे लग चुकी है, गिरदो नवाह में कोई नहीं, चार कहार थे पालकी उठाने वाले, इनकी लाशें तड़प रही हैं, शौहर बंध चुका है, अब मेरी आबरू तार तार की जाएगी। उस लड़की ने उसी पालकी में अपने आंचल फैला दिया और आवाज दी, ओ करबला के बादशाह, तूने सदका दिया है, तब मेरी मां की कोख भरी। ओ सदका देने वाले हुसैन, मेरी आबरू लूटने का कोई गम मुझे न होगा, लेकिन कल दुनिया ये न कह दे कि हुसैन जिसे सदका देता है वो सदका लूट लिया जाता है। हुसैन अपने सदके की हिफाजत नहीं करता। सदका बांटने वाले हुसैन, मैंने अपनी मां को सिसकियां लेते मुहर्रम की 10 तारीख को देखा है। सदका बांटने वाले हुसैन, अपने सदके की हिफाजत करो हुसैन। दुनिया ने अपने माथे की नजरों से देखा, अभी बच्ची की आवाज खामोश नहीं हुई कि अचानक एक तूफान उठा। तूफान इस जोरों का कि जमीन और आसमान के कुलाबे एक हो जाएं। न जाने कितने सेहतमंद और तंदुरुस्त पेड़ जमीन छोड़ दिए और बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी हैं। अचानक तूफान थमा है, तूफान थमा है तो बता हुआ शौहर हाथ का इशारा कर रहा, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं। बच्ची पालकी से निकली, देखती है चारों तरफ लाशें लाशें हैं। करीब गई, शौहर के बंधे हुए हाथ और पैरों की रस्सियां खोलने लगी। शौहर बोल पड़ता, ए हुसैन के सदके पैदा होने वाली, तू जिस हुसैन के सदके तेरी पैदाइश हुई है, उस हुसैन को तूने कभी देखा है? कहा नहीं देखा है। कभी मिली है? कहा नहीं मिली है। कभी जियारत की है? कहा कभी नहीं की है। कहा तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मैं, जिस हुसैन के नाम की खैरात तुझे मिली। इस तूफान में मैंने अपनी आंखों से उस हुसैन को देखा है। देर मत कर, देर मत कर, देर मत कर, चल
देर मत कर चल, अब घर बाद में चलेंगे, अपने घर बाद में चलेंगे, हुसैन के इस्लाम वाले घर में पहले चलेंगे। चल बोल दे, बोल दे, बोल दे। आज भी दहशत है नामे करबला की, आज भी करबला के नाम का रूप है, आज भी करबला के नाम का क्रेज है, आज भी कुफ्र को घबराहट लफ्ज़े हैदर से बहुत होती है, लफ्ज़े हैदर से बहुत होती है, लफ्ज़े हुसैन से बहुत होती है। मैं सारे जलसा कराने वाले नौजवानों से और भुसुंडा के बुजुर्गों से अपील करूंगा, पूरी दुनिया और पूरे गया की शक्ल तो नहीं बदल सकते हम आप, लेकिन गांव का नौजवान चाह जाए, यहाँ के बड़े बुजुर्ग चाह जाएं। यहाँ कितनी मस्जिदें हजरत? इस मोहल्ले में एक मस्जिद है, मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली चाह जाएं तो कम से कम भुसुंडा की शक्ल तो बदली जा सकती है। बोलो बदली जा सकती है कि नहीं? जोर से बोलो, बदली जा सकती है कि नहीं? जब नालियों की सूरत बदली जा सकती है, गलियों की कच्ची मिट्टी खड़िंजा देकर बदला जा सकता है, तो ईमान से बोलो, अगर मुसलमान चाह ले बदलना तो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? हम आपसे अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे, याद हुसैन मनाओ, शान से मनाओ, धूम से मनाओ, लेकिन ऐसा मनाओ कि पूरे गया वाले कहें कि हमें वैसे ही याद हुसैन मनाना है जैसे भुसुंडा वाले मनाते हैं। ऐसे याद हुसैन मनाओ कि जब मेरे बच्चे नारे हैदरी लगा के उतर जाएं तलवार लेकर, तो दुनिया देखकर कहे कि बरसों नहीं हजारों साल के बाद जब गुलामे हैदर के बाजुओं की शमशीर इतनी चमक रही है, तो मौला अली अकबर की तलवार कैसे चमकी होगी करबला में। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब खुराफात से अलग करो, फन से बहगिरी करो, हिरफत के वो सारे फन दिखाओ, ताकि दुनिया को बता सको कि हम मजहब भी बचाना जानते हैं, हम अपना वतन भी बचाना जानते हैं। अपने पड़ोस के किसी आपके पड़ोस में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का घर हो, उससे इतना अच्छा सलूक करो, इतना अच्छा सलूक करो, इतना अच्छा सलूक करो। वो नफरत करे तो मोहब्बत करो, वो नफरत करे आप मोहब्बत करो, वो गाली दे आप आदाब करो। देख लो, जुल्म तो जुल्म है, हो के थक जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। मेरे अजीज, हम अपने जलसा कराने वाले नौजवानों से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपने जलसे का एक एजेंडा तय करो, सिर्फ एक एजेंडा। साल में एक जलसा करो, चंदा खूब जमकर करो, खर्च कम करो, पैसा बचाओ, फंड मजबूत करो, और भुसुंडा के हर गरीब को कानों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हाई स्कूल में अगर तुम्हारा नंबर फर्स्ट डिवीजन टॉप में आएगा, अगर तुम्हारा बाप पढ़ाने की पोजीशन में नहीं होगा, तो हुसैन के गुलाम तुझको अपने पैसे की कमेटी के पैसे से आगे बढ़ा देंगे। सिर्फ दो काम ले लो, एक काम याद हुसैन का और दूसरा काम याद हुसैन के मिशन को मजबूत करने का, और तीसरा काम गार्जियन समेत नौजवान ले लो, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, इतना सस्ता कर दो कि मेरी बेटियां बोझ न बनने पावे, इतना आसान कर दो कि मस्जिद के दरवाजे पर कोई गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह के लिए ज़कात और फितरे का पैसा न मांगे। ये काम अगर कर दिए और इसी शादी ब्याह, टेंट, लाइट, शामियाना, माइक, डीजे, बाजा, पटाखा का पैसा बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दिए,
एक्शन आज करोगे, रिएक्शन 5 साल के बाद दिखने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां तहरीक बेदारी हुआ है, फिर दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस मर्तबा लगातार 32 इजलास होने हैं।